हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि कल भारत के लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आ गया, जिसमें 543 में से 291 सीट्स के साथ एनडीए अलायंस ने बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाई है और इंडिया अलायंस को केवल 234 सीटें ही मिल पाई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि किस स्टेट में किस पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 43 सीट से लीड हासिल की है और एनडीए ने 36 सीटें और अदर पार्टी ने 1 सीट लिया है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस ने 29 सीटों के साथ जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में एनडीए को 18 सीट और अदर पार्टी को 1 सीट मिली है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी ने 29 सीटों के साथ जीत हासिल की है और बीजेपी को 12 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। बिहार में एनडीए ने 30 सीटों के साथ जीत हासिल की है और इंडिया अलायंस को 9 सीटें और अदर पार्टीज को 1 सीट मिली है। तमिलनाडु में 39 की 39 सीटें इंडिया अलायंस ने जीती है, वहाँ किसी और पार्टी का खाता भी नहीं खुला। मध्य प्रदेश में एनडीए अलायंस ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है और किसी अन्य पार्टी का वहाँ खाता भी नहीं खुला। कर्नाटक में एनडीए पार्टी ने 19 सीटों के साथ जीत हासिल की है और इंडिया अलायंस को 9 सीटें मिली है। गुजरात में एनडीए अलायंस ने 25 सीटों के साथ जीत हासिल की है और इंडिया अलायंस को केवल 1 सीट मिली है। आंध्र प्रदेश में एनडीए अलायंस ने 21 सीटों के साथ जीत हासिल की है। इंडिया अलायंस का आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुला और वाईएसआरसीपी ने 4 सीटें जीती है। राजस्थान में एनडीए ने 14 सीटों के साथ जीत हासिल की है और इंडिया अलायंस को 10 सीटें और अदर पार्टीज को 1 सीट मिली है। ओडिशा में भी एनडीए पार्टी ने 19 सीटों के साथ जीत हासिल की है। बीजेडी पार्टी को 1 सीट और इंडिया अलायंस को 1 सीट मिली है। केरल में यूडीएफ पार्टी ने 18 सीटों के साथ जीत हासिल की है और एनडीए को 1 सीट और एलडीएफ को 1 सीट मिली है। तेलंगाना में एनडीए और कांग्रेस को 8-8 सीटें मिली है और 1 सीट अन्य पार्टी को मिली है। झारखंड में एनडीए ने 9 सीटों के साथ जीत हासिल की है और इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिली। असम में एनडीए ने 10 सीटें लेकर जीत हासिल की है और कांग्रेस को 4 सीटें मिली है। पंजाब में कांग्रेस ने 7 सीटों के साथ जीत हासिल किया और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, एसएडीए पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टीज को 2 सीट मिली है। छत्तीसगढ़ में एनडीए ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है और इंडिया अलायंस को केवल 1 ही सीट मिली है। हरियाणा में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को 5-5 सीटें मिली है। दिल्ली में 7 की 7 सीटें एनडीए को मिली है। जम्मू कश्मीर में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को 2-2 सीटें मिली है और 1 सीट अन्य पार्टी को मिली है। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें एनडीए को मिली है। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें एनडीए ने जीती है। मणिपुर में 2 की 2 सीटें इंडिया अलायंस को मिली है। दादर और नगर हवेली दमन दीव में एनडीए को 1 सीट और अदर पार्टीज को 1 सीट मिली है। मेघालय में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टीज को 1 सीट मिली है। त्रिपुरा में दोनों की दोनों सीटें एनडीए को मिली। अरुणाचल प्रदेश में 2 की 2 सीटें एनडीए ने जीती है। गोवा में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को 1-1 सीट मिली है। लद्दाख में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुला है। लद्दाख की 1 सीट पर अन्य पार्टियों ने जीत हासिल की है। अंडमान निकोबार द्वीप की 1 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर इंडिया अलायंस ने जीत हासिल की है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की है। पुडुचेरी की 1 सीट पर इंडिया अलायंस ने जीत हासिल की है। मिजोरम में जेडपीएम पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। सिक्किम में एसकेएम पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। नागालैंड में इंडिया अलायंस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट में अपने क्षेत्र के एमपी और उसकी पार्टी का नाम जरूर बताएं।